चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी और चिराग पासवान इन सारे बातों पर अभी तक चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अचानक दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे में बिहार में माहौल बदलने वाला है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस बीच आपको बताएँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब चिराग पासवान से मीडिया भी खोज रही थी और बिहार की जनता को भी उन सारी बातों से कहीं ना कहीं इत्तेफाक था और इन बातों का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे में आपको बताएं कि चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने जो बातें कही और जिस तरह से एकदम बिल्कुल बदले हुए तेवर में वो दिखे, उसने साफ कर दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस 24 घंटे का इंतजार कीजिए और 24 घंटे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है वो चिराग पासवान के इन बयानों से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। चिराग पासवान ने एक एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कुछ ऐसी बातों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है जो आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के बहुत मायने रखता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, कोई बात नहीं है, मेरी प्राथमिकताएं अलग है। कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। कई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि बिहार की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूछे ना प्रधानमंत्री जी से कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ, ये वादा कहा था, ये नहीं हुआ। ये सवाल कीजिए ना, पूछिए कि आपने एयरपोर्ट कहा था नहीं दिया, आपने एक और एम्स कहा था नहीं दिया, ये सवाल कीजिए ना। पर जब आप ये बातें करते हैं तो आप लक्ष्य से सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरा जिक्र करें भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को, हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का, हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटका कर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। अम्बेडकर का देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में, जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर
देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुंचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी।